नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप सुन रहे हैं रेडियो रंग पर देवरिया स्वास्थ्य दर्पण। यह एक बहुत ही खास कार्यक्रम है जहां हम स्वास्थ्य से संबंधित विशेष विषयों पर चर्चा करते हैं, अपने विशेषज्ञों से सही जानकारी प्राप्त करते हैं। गर्मी का मौसम आ गया है और अभी मार्च ही चल रहा है, तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज हम गर्मी के मौसम और तेज़ी से बढ़ते हुए तापमान के बारे में चर्चा करेंगे। अपने विशेषज्ञ द्वारा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश झा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नमस्कार सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते अमृता। सर, आप हमारे श्रोतागण को बताएं कि इस साल जैसे पिछले साल भी बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ी थी, इस साल का क्या वातावरण जो चेंज हो रहा है उस पे आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं बढ़ते हुए तापमान को लेकर के? बिल्कुल, और ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि अगले 2 महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने की आशंका है। जैसा प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, आप ये समझिए कि जैसे अभी मार्च का आखिरी चल रहा है उसके हिसाब से जो अभी टेम्परेचर है वही ज़्यादा लगता है, आप लोग खुद भी फील कर रहे होंगे। तो ऐसे में अगर हम पूरी तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो जो हीट रिलेटेड इलनेस हैं, जो गर्मी के कारण जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हम ठीक से एड्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सबको सुनना चाहिए। मैं आप अपने श्रोतागण से निवेदन करूंगी कि आप लोग जरूर सुने इस एपिसोड को। हम फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाइव आएंगे और इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। गर्मी का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है और हमारे विशेषज्ञ इसके बारे में आपको बहुत ही गहरी जानकारी देने वाले हैं। सर, इस बढ़ते हुए तापमान में किस बीमारियों से बचना चाहिए और किस बीमारी की होने की आशंका ज़्यादा है? देखिए, जैसे ये टेम्परेचर अभी, जैसे सबसे पहली बात है कि 15 अप्रैल से लेकर और मई के आखिरी तक जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। ये कहा जाता है जब 40 से ऊपर चला जाता है या 43, 44 से ऊपर चला जाता है तो 44 के बाद उसको हीट स्ट्रोक का करते हैं, गरम गरम हवाएं चलती हैं, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और इसमें कई तरह की बीमारियां, कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को बेहोशी या चक्कर आने लगते हैं। कई प्रकार की इस तरह की परेशानियां होती रहती हैं। तो इसके लिए एक विशेष प्रबंध किए गए हैं अस्पतालों में और लोगों को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं कि किस तरह से हम इस गर्मी से बच सकते हैं और हमें क्या हो तो हमें क्या करना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए, जिससे अगर हम इन चीज़ों का पालन करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे अस्पतालों के प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सभी अस्पतालों को इस संबंध में हम लोगों ने गाइडलाइन भी भेज दी है कि आप अपने अस्पतालों में कोई ना कोई ऐसा कोल्ड रूम की तरह तैयार करें। कोल्ड रूम का मतलब एक ऐसा हवादार कमरा हो, पंखे हों, कूलर हो सके तो एसी हो, जिससे कि अगर कोई पेशेंट इस तरह का आता है जिसको हीट स्ट्रोक हो गया है तो उसके टेम्परेचर को तेज़ी से ठंडा किया जा सके और उसको जो है नॉर्मल उस पर लाया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है और इससे इम्प्रूवमेंट आ सकता है। कुछ आइसोलेटेड बेड रखे जाते हैं, स्पेशल बेड ऐसे वार्ड्स में ठंडे जगहों पे, जिससे कि अगर इस तरह के मरीज आएँ तो उनको सेवाएँ दी जा सकें। इसी तरह मेडिकल कॉलेज को भी हम लोगों ने उन लोगों से वार्ता किया है, प्रिंसिपल और जो अधीक्षक मेडिकल कॉलेज हैं, और उनको भी ये कहा गया है कि वो अपने यहाँ एक वार्ड को इसके लिए आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जो सीरियस पेशेंट आते हैं, जो अलग अलग जगहों से आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर टेस्ट होना, यहाँ पर उनको भर्ती करना आवश्यक होगा। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अस्पतालों में भर्ती के अलावा जो उनकी दवाइयाँ चाहिए, तो बेसिकली तो जैसे उनको अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसको पानी की कमी जाती है, तो जो ड्रिप्स हैं या जो उनको और भी कोई और दवाइयाँ चाहिए, उन सब दवाइयों का भी पूरी तरह से आपूर्ति सब जगह सुनिश्चित करा ली गई है और भी तैयारियां अगले 10 दिनों में, 5 दिनों में कर ली जाएगी, जिससे कि किसी को भी इस तरह की चीज़ों में कोई परेशानी ना हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हम लोग का बहुत ज़्यादा नज़र है। गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं और हम लोगों ने भी अपने नीचे अपने जो हमारे अस्पताल हैं वहाँ इंस्ट्रक्शंस भेज दिए। जी सर। सर, आपसे मैं निवेदन करूंगी कि हमारे श्रोतागण को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बढ़ते हुए तापमान और गर्मी में वो अपना खुद से कैसे परहेज करें और बचाव करें? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने पूछा। और सब लोग को ये चीज़ अगर करेंगे कि अस्पताल जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़े। हमारा ये मेन तो यही होना चाहिए कि हम अस्पताल क्यों जाएं। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हीट वेव या लू से कैसे बचाव करें। जब टेम्परेचर हमारा 40-42 डिग्री या 44 डिग्री हो जाता है, उस समय क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने शरीर को ढक के रखें।
आप देखते हो गर्मी के कारण लोग और कपड़े खोल के बैठ जाते हैं, उसका वाटर लॉस होने का भी रहता है और ज़्यादा हीट स्ट्रोक का होता है। तो कहा जाता है कि अपने शरीर को हल्के रंग के कपड़े या बिल्कुल हल्के कपड़ों से ढक के रखें, डायरेक्ट उस पर वो ना आए। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आप जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, मजबूरी है, बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारे ऐसे काम में जाना पड़ता है, और अगर आप कर सकते हैं तो एक छाता हाथ में ले सकते हैं, जिससे कि आपको छाता से आप छाए में रह सकते हैं, या जैसे आंखों में चश्मा लगा सकते हैं। ठीक है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि थोड़े थोड़े अंतराल पे तरल पदार्थ जरूर लें। पानी का बोतल रख सकते हैं, जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल, या मान लो कोई भी लेडीज़ अगर कोई भी जेंट्स कोई भी काम पे जा रहा है तो पानी की बोतल अपने साथ रखें। थोड़ा थोड़ा तरल पदार्थ कई इंटरवल, छोटे छोटे इंटरवल पे लेते रहें। यदि सुविधा है तो आप और तरल पदार्थ में से नारियल पानी या ORS या इस तरह की चीज़ें भी आप ले सकते हैं, और इससे भी आपको जो है आपके पानी का कमी, शिकंजी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ बना के ले सकते हैं। जो घर आपके घर में जहाँ सीधी रोशनी सूर्य की आती है, उन जगहों पे कम से कम उस समय में ना जाएं। तो उससे भी आप इसको बचा सकते हैं कि उसको अगर सीधी रोशनी कहीं आ रही है तो कुछ हमने उसका आड़ लगा दिया या कोई कवरिंग लगा दी, जिससे कि वहाँ पर उस वक्त सीधी रोशनी ना पड़े। जानवरों का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जानवरों को जो है छायादार जगह पर रखें, क्योंकि उनमें भी डिहाइड्रेशन होता है, वो तो और अपनी बात को कह भी नहीं पाते हैं, तो उनके विशेष उसको करने की ज़रूरत है। अपने मतलब और लोगों में भी बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। जैसे आप जानते हैं एक छोटा बच्चा है, उसको अगर थोड़ा भी डिहाइड्रेशन हुआ तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसको परेशानी हो सकती है। इसी तरह हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं उनको भी हीट स्ट्रोक होने की बहुत संभावना होती है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यदि आपको हीट स्ट्रोक के लक्षण होते हैं, कोई बेहोशी, लेथार्जी जैसे स्थिति में पहुँच गया, पानी की बहुत अत्यधिक कमी लग रही है, तो तुरंत नियरेस्ट जो भी आपके अस्पताल हैं, PSC, CSC या जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, वहाँ ज़रूर जाएँ। दिन के टाइम में जैसे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर रहते हैं, वहाँ भी ORS और इस तरह की चीज़ें रहती हैं, तो अगर कम थोड़ी बहुत आपको लग रहा है तो वहाँ भी जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होती है कि आपको ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि 12 बजे से 4 बजे तक, जब गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, हम बाहर ना निकलें। तो अब बिल्कुल अगर अवश्य हम भावी हो कि नहीं जाना ही है, तब तो बात अलग है, तो आप पानी वानी और कवर करके जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश करें कि 12 बजे से 4 बजे तक आउटडोर में हम काम न करें। इसी तरह से नंगे पैर या नंगे बदन धूप में न जाएं। जो मैंने अभी कहा कि अगर आपके पास धूप में आप हैं या कहीं पे बाहर हैं, तो आप हल्के कपड़े से हुआ होना चाहिए शरीर अगर जना, आप देखते ही होंगे बहुत सारे लोग मुँह पे भी कपड़ा बांध लेते हैं धूप से बचने के लिए, तो इससे भी बहुत बचत होती है। एक ये भी है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन या बासी भोजन ना करें, जैसे मीट मछली या इस तरह की, या जो मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट है, वो भी प्रॉब्लम करती है, तो उसको भी ना करें। और बासी तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होने की संभावना होती है, इन्फेक्शन होने की वो होती है। ठीक है। एक और बहुत गलतियाँ लोग कभी कभी करते हैं कि सोचते हैं कि गाड़ी जो है हमारी छायादार जगह पे है, तो बच्चे को उसी में छोड़ दिए, तो आपने उसमें छोड़ दिया और गाड़ी गर्म हो गई, क्योंकि वो धूप में तो गर्म हो जाएगी, वो तो AC आपका नहीं चल रहा है या कुछ भी है तो गर्म हो जाएगी। तो ऐसे खड़ी गाड़ियों में बच्चे या पालतू जानवरों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा ये है कि जैसे आप कोई कहते हैं ना हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आप डार्क कलर पहनेंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी हीट एब्जॉर्ब करेगा और उससे शरीर को नुकसान होगा, तो इसलिए चटकीले कपड़ों को ना पहना जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके जैसे कहा गया छोटे कपड़े नहीं पहनिए, वही कवर्ड होना चाहिए बॉडी, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर कहीं लग रहा है कि जहाँ आप खासकर एक और प्रॉब्लम आती है गर्मी में कि जो हमारी लेडीज़ जो लोग खाना बनाती हैं, तो वहाँ पे ज़रूर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एक तो बाहर का टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ा है, प्लस वो भी हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर क्या हम कर सकते हैं, हम वहाँ पर वेंटिलेशन के लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं, हम एग्जॉस्ट वगैरह लगा सकते हैं। अगर वो सब नहीं कर सकते, कम से कम दरवाज़ा खुला रख सकते हैं, जिससे कि वो बंद कमरे में क्लोज होके बना रही है, तो वहाँ की गर्मी को हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये है शराब है, चाय है, कॉफ़ी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, इसको भी अवॉइड करने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको इस तरह की हीट स्ट्रोक की चीज़ों का वो कम होगा। ज़्यादा श्रम वाला काम उतनी गर्मी में ना करें। अब कुछ लोग की जैसे आप कोई मजदूर है या कोई इसकी मजदूरी है उसको करना है, तो उसको उस पीरियड में थोड़ा सा उसको रेस्ट दें या उसको कहीं छायादार जगह पे काम करें, जिससे कि कम से कम उसका एनर्जी, उसका हीट वेव से उसका असर हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर इन चीज़ों का हम पालन करते हैं तो हम इसको बहुत अच्छे से इस समय को निकालेंगे। 1-1.5 महीने की बात है। उसके बाद जुलाई वगैरह में फिर पानी शुरू हो जाता है, फिर टेम्परेचर धीरे धीरे अपने आप नीचे आने लगता है। इसको करें। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि मैंने बताया आप लोग को खान पान में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर। तो
खान पान में अगर हम विशेष ध्यान देते हैं तो उसमें बासी चीज़ें आपने खा ली या बहुत जैसे गर्म चीज़ या हाई प्रोटीन चीज़ें, मीट मछली इस तरह की चीज़ें खाई, तो उसमें इन्फेक्शन होने का, डायरिया होने का डर होता है, तो वो भी एक और डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान दें। जो बच्चों को आप दूध पिलाते हैं या योग कराते हैं वो ठीक से प्रॉपर्ली उबाल के ठंडा करके तब उसको पिलाएं। तो इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे के अपने घर में आपको इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। जी सर, तो फिर जो हमारा बेसिक आपने बताया कि कपड़े को आपने मेंशन किया कि हम हल्के रंग का कपड़ा पहने, जैसा कि अभी सर ने हमें बताया कि हल्के रंग कपड़ा पहने और अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके रखें। हम अपने घर में जानवर पाल रखें उसकी भी ध्यान रखें, और जो खुले में जानवर हैं कोशिश करें उन्हें भी हम बचाने की कोशिश करें, उन्हें कहीं छाए में ले जाएं। तो सर, इन सब का ध्यान रखते हुए डिहाइड्रेशन पे थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, जो अभी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई डिहाइड्रेशन हो गया है, अगर पानी की कमी हो गई है, जैसे आप लोग स्किन को ट्राई करते हैं कि स्किन को उठा के देखते हैं, अगर सामान्य स्किन है तो तुरंत नॉर्मल आ जाएगी, सामान्य नहीं होती है तो धीरे धीरे करके वापस आती है, अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड तो बिल्कुल ही नहीं आती है, या मान लीजिए आँख धस गई या कुछ इस तरह का हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं है तब तक आप अगर वो पानी पी सकता है, अगर उसको उल्टी नहीं हो रही है तो पानी पी सकता है, तो उसको पानी या पेय पदार्थ दीजिए। और सबसे बढ़िया है कि ORS पैकेट दीजिए। ORS पैकेट हमारे यहाँ सभी आशाओं को द्वारा भी उपलब्ध कराई जा रही है, और अभी जैसे संक्रामक रोग अभियान शुरू हो रहा है 1 तारीख से, उसमें 10 तारीख से 10 तक अभियान में आशाएं घर घर जाएंगी। उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सभी घरों में वो ORS पैकेट दें। इन पैकेट्स को आप संभाल के रखिए। 1 लीटर पानी में 1 पैकेट को पूरा पैकेट घोल के पिलाना होता है। ऐसा नहीं है कि 2 चम्मच आधा चम्मच आपने मिला दिया तो उसका ठीक क्वांटिटी नहीं बन पाता है। तो पूरे पैकेट को 1 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। 1 लीटर पानी या 4 गिलास, छोटे गिलास हैं तो 4 गिलास 5 गिलास पानी में हो जाता है, 200 ml का है तो 5 गिलास हुआ। उतने पानी में उसको घोल के रख लीजिए, उसको ढक के रखिए और उसको 24 घंटे के अंदर ख़त्म करिए। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेंगे उन पानी को तो आपको फिर डिहाइड्रेशन नहीं होगा। फिर भी वही सबसे आखिरी बात है कि ये तो ठीक है कि नॉर्मल अगर डिहाइड्रेशन है तो आप ये काम करें, लेकिन अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है, बच्चा बहुत सुस्त हो गया, कोई आदमी बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल उसको नब्ज़ बहुत धीमी हो गई, आप उसको ठीक से देख रहे हैं कि उसका हालत उसी ख़राब होती जा रही है, तो तुरंत अस्पताल लेके जाएं। ये टाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। और हम लोगों ने पिछली बार भी बहुत अच्छे से पूरे ज़िले में किया था, सारे अस्पतालों, सारे डॉक्टरों, सभी लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। इस बार भी आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हमारे यहाँ देवरिया में इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से करेंगे। जी सर। तो अभी हमारे डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग फॉलो करें और कोशिश करें कि ORS 10 तारीख से जो अभियान चलने वाला है उसमें आपके दरवाजे पे जितनी भी आशा बहनें जा रही हैं उनकी बात को गहराई से समझें और जैसा वो कह रही हैं उस नियम को फॉलो करें। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संक्रामक रोग नियंत्रण अभियान हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका एपिसोड एक और हम बनाएंगे आपके लिए और उसमें और भी ज़्यादा गहराई में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो रंग 89.6 FM। धन्यवाद। नमस्कार।